जय गुरु गोरखनाथ। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ। स्वागत है मित्रों आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि अमावस्या पुष्प नक्षत्र स्पेशल, जो कि बहुत ही बड़ा उत्तम संयोग होने वाला है, इस अवसर पर मैं एक आपको ऐसी प्रत्यक्ष सिद्धि साधना बताने जा रहा हूँ जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी, ना ही किसी के पास में है शायद। ये साधना आदिवासी अवगढ़ ग्रामीण बंगाली विद्या के अंतर्गत आती है। इस विद्या को योग्य गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, है ना। अगर आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, है ना। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने राय ज़रूर भेजें। ये साधना करने से पहले, है ना, अच्छा मन बना लिए। सबसे पहले इस साधना में लगने वाली सामग्री: एक नारियल, एक चुन्नी काली, एक काला जामुन, 7 अगरबत्ती। काला जामुन मतलब गुलाब जामुन काला वाला। 7 अगरबत्ती, कपूर, हल्दी, कुमकुम, अक्षित, चावल, एक देसी पौवा, है ना। एक श्रृंगार का पैकेट, उसमें श्रृंगार में पूरी चीज़ हो। एक खन 7 प्रकार का खड़ा अनाज, है ना। एक तांबे का लोटा। साधना का समय होगा रात को 9 बजे के बाद, एक ही समय होना चाहिए। सबसे पहले आपको जाना है और एक सत्यानाशी का पौधा ढूंढना है। अगर काला मिला तो बहुत अच्छा, नहीं तो सफ़ेद भी चलेगा, पीला भी चलेगा। मैंने 3 प्रकार के सत्यानाशी के पौधे देखे हैं और सुने भी है। पीला देखा है, सफ़ेद देखा है, काला देखा है। इसमें अगर काला सत्यानाशी का पौधा अगर आपको मिलता है तो बहुत ही उत्तम है ना। अब इससे आप क्या क्या कर सकते हो देख लीजिए। इससे आप दुश्मन शत्रु की बुद्धि नाश कर सकते हो, बल नाश कर सकते हो, सिद्धि नाश कर सकते हो, दरिद्रता नाश कर सकते हो, रोग नाश कर सकते हो, ग्रह दोष नाश कर सकते हो, है ना। गुरु कलेश नाश कर सकते हो। कोई भी आने जाने वाली रुकावट का नाश कर सकते हो। शत्रु की आप लक्ष्मी का भी नाश कर सकते हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूत हो, जादू हो, टोना हो, अला बला, तंत्र मंत्र, किया कराया, लगाया चुटकियों में हर कार्य के काम में आती है ये साधना, है ना। अब आपको सबसे पहले जाना है, पौधा जैसे ही आपने ढूंढ लिया तो 7 प्रकार के अनाज, थोड़ा सा और चावल अक्षित चढ़ा के, हल्दी कुमकुम चढ़ा के 3 ताली बजा दे और उस पेड़ से, पौधे से बोले कि मैं आज से इस समय या कल से इस समय आऊँगा आपकी साधना करने के लिए, मेरे सर्व कार्य सिद्ध करने, शत्रु बाधा रोग दोष हर प्रकार के नाश करने के लिए। हे सत्यानाशी देवी, आप पूरी प्रसन्नता से शक्ति के साथ में मुझे मार्गदर्शन करते हुए, रक्षा करते हुए मेरे साथ में प्रसन्न रूप में चलना, है ना। फिर दूसरे दिन जो आपने समय निर्धारित किया है तो आसन लगाए। आसन लगाते समय आपके पास में स्वयं सिद्ध आसन बंधन मंत्र होना चाहिए, आसन खोलने का मंत्र होना चाहिए, आसन पूजन का मंत्र होना चाहिए, गण मंत्र होना चाहिए, शरीर रक्षा बंधन मंत्र होना चाहिए जो कि बहुत पक्का और मजबूत हो। और सबसे ज़रूरी बात, जो आपका दिशा बंधन मंत्र है वो, है ना, गण मंत्र। उसके बाद में ये जो सत्यानाशी साधना है, काली का है, चलती है इसमें, है ना। काली कुमारी के रूप में चलती है। कन्या आएगी एकदम काले वस्त्र धारण करते हुए, 12 से 13 वर्ष की कन्या आती है इसमें, है ना। वो जैसे ही आती है तो आपको उनको भोग फूल अर्पित करके हाथ जोड़ना है और बोलना है, हे माता, आप मेरे साथ में प्रसन्न रूप में चलने का कष्ट करें। मैं ये जड़ी के रूप में आप स्थापित हो जाए और मेरे साथ में चले।
जैसे ही आप साधना से उठते हो तो एक लोटा जल आपको 121 मंत्र बोल दिए आपने। आसन पे बोलने के बाद में 121 मंत्र भी बोलना है मेन साधना का। और जो जल होता है वो जल का लोटा सामने रखिए, अभिमंत्रित करें, है ना। जैसे ही आपके 21 मंत्र हो जाते हैं, 121 मंत्र, वो प्रणाम करते हुए माता को और फिर से मंत्र बोलते हुए अपने आसन से उठ के उस लोटे को जल को चढ़ाना है ना। और प्रणाम करके बिना मुड़े पीछे देखे घर पे आ जाना है। अगर आप घर में रहकर ये साधना करते हो तो साधना के दौरान अलग कमरे में सोइए, है ना। और किसी ने भी आवाज़ दी तो दूर रहे, ब्रह्मचार्य का वाणी से वचन से पालन करें। ये साधना इतनी प्रबल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। अब देखिए मैं इसके प्रयोग बताने जा रहा हूँ। अब जैसे ही आपका प्रबल हो जाती है, सिद्धि हो जाती है, देवी नहीं भी सामने खड़ी हुई तो वो पूरी सिद्धि होगी, पूरा ही कार्य करेगी, है ना। तो आपको बाकायदा वो पेड़ को, पौधे को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में उसे खोदना है ना। खोदने के बाद में 5 प्रकार से, जैसे पंचामृत से उसका जल से पूरी तरह से बढ़िया से वो जड़ को धो ले। टहनी भी पास में रखे, वो भी काम में आएगी, उसके प्रयोग बाद में बताएंगे, है ना। जैसे ही आपकी वो जड़ सिद्ध हो जाती है, उसे लाल कपड़े में लपेट के घर पे ला ले, बढ़िया धो ले, उसका पूजन करे, फिर से 121 मंत्र उस पर भार डाले। वो होने के बाद में एक बढ़िया मजबूत भरा हुआ बाँस ले ले, उसमें बढ़िया से एक लंबा छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद में आधी जड़ी अंदर होनी चाहिए, आधी बाहर होना चाहिए, जैसे एक छड़ी बन जाए, है ना। जैसे ही छड़ी बन जाती है तो उसके बीच में आपको बढ़िया सिंदूर का गोला, सरसों का तेल मिला के पैक करना है उस जड़ को। ऊपर से पैक करने के बाद में जड़ भी पैक हो जाएगी। फिर बढ़िया से पंच कलर के जो धागा होता है पंचरंगी, उसे बढ़िया से आपको लपेटना है, बांधना है, जिससे कि ना जड़ी गिरे ना कुछ हो। जैसे ही बन जाती है तो 3 तार लीजिए, ये तांबे का, पीतल का, है ना, या जर्मन का, या कोई भी सफ़ेद तार या चांदी का। ये बढ़िया से 3 जगह 2-2 अंगुल की देरी पे उसे लपेट दे अच्छे तरह से, जैसे दिखने में भी बढ़िया हो। अब ये हो गई है आपकी छड़ी तैयार, है ना। ये हो गया है नाशिनी दंड तैयार। ये दंड अब तैयार होने के बाद में अगर आपने देखा किसी के ऊपर तंत्र है, मंत्र है, ग्रह बाधा है, नौकरी की बाधा है, विवाह समस्या है, तो आपको सिर्फ मंत्र बोलते हुए थोड़ा टच करना है सामने वाले व्यक्ति को, है ना। और बोलना है, हे माता ये रोग, ये समस्या ख़त्म करो, इसका नाश करो। चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, बुद्धि का रोग हो, कोई भी रोग हो, रोग के लिए ये बोलना है, ये क्रिया करनी है। ग्रह दोष के लिए उतारते हुए, थोड़ा टच करते हुए, एक बॉटल पानी में वो जड़ी डुबा दे, है ना, निकाल ले, वो जल नहाने के लिए दे दे। रोग के लिए भी वैसे ही करना है, जल में डुबा दो, दे दो, जल पिलाने लगाओ, स्नान कराने लगाओ। शत्रु की अगर सिद्धि तकलीफ़ दे रही है तो गुप्त शत्रु का नाम लेके नीचे ज़मीन पे 3 बार डंडा मारे धीरे धीरे, तो आप देखोगे फटाक से शत्रु की सिद्धि का भी नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी सिद्धि बिल्कुल। वो कितना भी बड़ा दरबारी हो, अवगढ़ हो, अघोरी हो, कपालिक और अवधूत से टक्कर नहीं लेना, बता रहा हूँ मैं। कपालिक जो असली कपालिक और अवधूत अघोरी होगा, उससे आपको टक्कर नहीं लेनी है। ना ही अच्छे तांत्रिक के साथ में कुछ बुरा व्यवहार करना है, ना ही किसी दुश्मन के साथ में, है ना। ये साधना सोच समझ के करे, योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करे, जो दीक्षित है वही करे।
मेरी एक एक बात ध्यान से सुन के करें। वीडियो अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखें। ये रहा मंत्र। इसे सबसे पहले एक सांस में आपका मंत्र बोलते आना चाहिए, है ना। ये नवरात्रि से कभी भी शुरू कर सकते हो। ये साधना आपकी 21 दिन की है ना। नवरात्रि में ये पूरा मंत्र सिद्ध कर लीजिए आप देखोगे दुनिया में आपसे बड़ा चमत्कारी व्यक्ति कोई भी नहीं होगा। इतना चमत्कारी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये छड़ी के बारे में किसी को बताना नहीं है, ना ही इस साधना के बारे में बताना है ना। ये साधना जब तक गुप्त है आपका कार्य करेगी। जब तक आप जन कल्याण करते हो तब तक ये आपका कार्य करेगी, है ना। जिस दिन आप में घमंड आ गया, आप लोगों की मजबूरी नहीं समझोगे या जानबूझ के मीपना आ गया, उस दिन ये साधना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और आपका बल भी ख़त्म होगा, बुद्धि भी नाश होगी, शरीर भी नाश होगा। ये अटल वचन है। और ये पापी, धूर्त, अत्याचारी, जलनखोर, गुरुघाती व्यक्ति के लिए साधना नहीं है और ना ही ऐसे तांत्रिक के लिए। जो भी ऐसा व्यक्ति जानबूझ के जो किसी को तकलीफ़ देने के लिए, जानबूझ के नाम बनाने के लिए मतलब जलनखोर, कुकर्मी है, वो अगर इस साधना को लेने का भी सोचेगा या करने का भी सोचेगा या मंत्र भी बोलेगा या किसी और को गुरु बन के भी देगा, तो उसकी सिद्धि मात्र ये मंत्र बोलने से ही ख़त्म है। यकीन ना आए तो आजमा लेना आप, है ना। और अच्छे योग्य गुरु का जो साधक है, भगत है, शिष्य है, अघोरी है, अवगढ़ है, वही शिष्य जो प्रमाणित गुरु से शिक्षा जिसने ली है वही ये साधना को करे। लाभ और हानि के जिम्मेदार आप खुद होगे, मैं या मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होगा। आदेश गुरु।